नमस्कार। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं कबीर जी के एक पद के बारे में चर्चा। कबीर जी का वह पद कौन सा है, आइए देखते हैं। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरि आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंचतंत बाराती। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोवन मैं मानती। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्म वेद उचार। रामदेव संग भावरी ले हूँ, धनि धनि भाग हमार। सुर तेतीसों कोतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। यहाँ कबीर साहब मनुष्य की जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है उसको रेखांकित कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसको रूपक के माध्यम से रहस्यवादी जो भावना है उसको व्यक्त कर रहे हैं। और वो कहते हैं, दुल्हनी गावो हो मंगलाचार। हे दुल्हन, हे सौभाग्यशाली स्त्री, तुम मंगल गान गाओ, मंगल गीत गाओ। क्यों गाओ? हम धरी घरी आए हो राजा राम भरतार, क्योंकि हमारे घर में स्वयं भगवान जो हैं वो पति के रूप में पधारे हैं, तो उनका स्वागत करो, मंगल गान गाओ, बड़ी शुभ घड़ी है। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ। मैंने अपने प्रियतम, अपने पति के प्रेम में उनके शरीर, अपने शरीर और मन दोनों को तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। मैंने अपने तन और मन को उनके प्रति समर्पित कर दिया है और संपूर्ण रूप से अपने अहम को विसर्जित कर दिया है। और क्या कह रही हैं? पंच तत्व बाराती। और इस प्रेम का जो समारोह है, इसमें जो 5 तत्व हैं वो उनके बाराती बनकर आए हैं। और मैं इस तरह से अपना शरीर और मन रूपी उन वस्त्रों को रंग लूँगी जो विवाह के अवसर विवाह के अवसर पर जो पहने जाते हैं, जो सुंदर रंग में रंगे होते हैं। उसी तरह से मैं भी अपने प्रियतम, अपने पति, अपने प्रिय के प्रेम के रंग में अपने तन और मन के वस्त्र को रंग लूँगी। और क्या कहते हैं आगे? रामदेव मोरे पाहुने आए, कि भगवान राम जो हैं वो मेरे पाहुने बनकर, मेरे मेहमान बनकर, मेरे पति बनकर मुझे लेने आए हैं। मैं जोवन मैं मानती, और मैं यौवन के मद से परिपूर्ण हूँ। अब यहाँ यौवन किसको कहा है? साधना और प्रेम की जो परिपक्वावस्था है उसी को ही उन्होंने यौवनावस्था कहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं यौवन के मद से पूर्ण हूँ और साधना और प्रेम में रत हूँ। अतः मुझे जो है वो मेरे प्रिय से मिलने की उत्कट अभिलाषा है, तीव्र इच्छा है। और शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्म वेद उचार। शरीर रूपी इस तालाब के किनारे मैं विवाह की वेदी तैयार करूंगी। और विवाह के मंत्र जो हैं वो कौन पढ़ेगा? ब्रह्मा वेद उचार। ब्रह्मा स्वयं जो हैं उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इस तरह से इस शरीर रूपी तालाब के किनारे मैं विवाह की वेदी पर ब्रह्मा द्वारा उच्चारित किए गए मंत्रों के माध्यम से अपने प्रिय को समर्पित हो जाऊंगी। रामदेव संग भांवरी ले हूँ, धन धन भाग हमारा। वो कहते हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं श्री राम के साथ में, अपने भगवान के साथ में भांवर लूंगी और उनके साथ ही मेरे फेरे होंगे। सुर तेतीसों कोतिक आए, मुनिवर सहस 88। वो कहते हैं कि यह अवसर कितना सुंदर है कि ऐसे में जो 33 करोड़ देवता हैं वो वहाँ पर आए हैं और 88,000 मुनिवर सहस 88। कौतिक, कौतिक मतलब बड़े आश्चर्यचकित हैं वो सभी आश्चर्यचकित हैं कि मैंने ये सब कैसे कर लिया, मेरा सौभाग्य इतना उच्च कैसे हो गया। इसलिए जीवात्मा जो है वो बहुत उल्लास का अनुभव कर रही है कि उसे स्वयं भगवान जो है वो ब्याह कर ले जा रहे हैं। इस तरह से पूरा जो कहे कबीर हम ब्याही चली हैं, पुरुष एक अविनाशी, पूरा जो पद है उसमें सांग रूपक है। और वो कहते हैं कि स्वयं परमात्मा जो है वो मुझे ब्याहने आए हैं और मैं ब्याह के उनके साथ में जा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही उल्लास का, सुंदर और परम सौभाग्य का अनुभव है। ईश्वर और जीव दोनों के पारस्परिक प्रेम का चित्रण
इसमें किया गया है। सांग-रूपक अलंकार है इस पद में, व्यतिरेक अलंकार है और रहस्यवादी भावना है। रहस्यवादी प्रतीक के माध्यम से उन्होंने प्रेम का वर्णन किया है और जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को उन्होंने पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका के, प्रेयसी के, पत्नी व प्रेयसी के रूप में जो जीवात्मा है उसको उन्होंने माना है और उसका वर्णन किया है। विवाह का, मिलन का, आत्मसमर्पण का, उल्लास का, अनेक प्रकार के भावों को उन्होंने जो विवाह से जुड़े हुए होते हैं, गठबंधन से जुड़े हुए होते हैं, उन्होंने जीवात्मा के संबंध में उनको व्यक्त किया है कि किस तरह से जीवात्मा जब परमात्मा से मिलन की तैयारी करती है तो उसके मन में कितना उल्लास होता है, कितना अपने आप को वो सौभाग्यशाली समझती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।